हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ओके। आज का वीडियो कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक सर्विस रिव्यू होने वाला है। और जैसा आप टाइटल से पढ़ चुके हैं, टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू द अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, जिनकी सर्विसेज हमने रिसेंटली ली थी हमारा घर मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट करने में। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगा, कितना चार्ज लगा और कैसे उन्होंने पैकिंग की, कैसे हमारा सामान आया, क्या कुछ डैमेज हुए या नहीं हुए, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बने रहिए वीडियो में एंड एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना घर मूव करते हैं, स्पेशली आप इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, तो एक सही मूवर्स पैकर्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, तो एंड तक देखिए। ओके, तो सबसे पहले जब आप उनके ऑफिस में कॉल करेंगे, उसका नंबर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो आपके घर में एक इंस्पेक्शन एजेंट भेजेंगे जो आपके घर में आएगा और आपके घर के सामान का मुआयना करेगा। कितना सामान है, क्या क्या मूव करना है, वो भी आपसे ये पूछेगा और उस बेसिस पे वो आपको एक कोटेशन देगा। दैट कोटेशन विल डिपेंड नॉट ओनली कि आपके पास सामान कितना है, बट ऑल्सो कि आपको मूव कहाँ करना है। तो जैसे हमें बॉम्बे से बैंगलोर आना था, तो डिस्टेंस और व्हीकल के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। और तो उसमें आपको पूरा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको कितना सामान मूव करना है। जैसे हमारे केस में एक आध अलमारी नहीं मूव करनी थी, रेफ्रिजरेटर नहीं मूव करना था, तो वो सब हमने उसको पहले ही बता दिया था कि ये सब सामान मूव नहीं करना है। एंड बेस्ड ऑन दैट उसने एक कोटेशन दिया। दिस कोटेशन इज़ बार्गेनेबल। तो अगर वो आपको जो भी एक एक्स अमाउंट देता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं और करिएगा ज़रूर, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्राइस रिडक्शन ज़रूर करते हैं। नाउ कम्स द ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास ऑप्शन है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स में कि आप एक डेडिकेटेड ट्रक चाहते हैं आपके सामान के लिए, या फिर आप एक कंबाइंड ट्रक में आपका सामान भेजना चाहते हैं। नॉर्मल जो शिपिंग टाइम है सामान का, वो होता है एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 days, विच गोज़ इन कंबाइंड ट्रक। मतलब आपके साथ साथ किसी और का भी सामान मूव होगा, या आप अपने लिए डेडिकेटेड ट्रक ले सकते हैं। उसका ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन वो आपका सामान 3 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। एटलीस्ट बॉम्बे से बैंगलोर उसने 3 दिन का टाइम दिया था। अगेन दिस विल वेरी डिपेंडिंग आपको कहाँ मूव करना है। तो हमने हमारे लिए डेडिकेटेड ट्रक लिया था, उसके 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हुए थे। तो एंड वी थॉट इट इज़ ओके, बिकॉज एक तो सामान जल्दी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली वो घर से निकल जाता है डेस्टिनेशन के लिए। वो वेयर हाउस या कहीं और हब में जाके वेट करके नेक्स्ट डे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप कंबाइंड ट्रक लेंगे तो प्रोसीजर ऐसा होता है। तो हमने अपने लिए डेडिकेटेड ट्रक लिया, उसके हमने 5000 एक्स्ट्रा दिए और उस ड्राइवर के डिटेल्स एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपरली दी जाएगी। ऑल्सो दे विल आस्क यू आपका टेंटेटिव मूव आउट डेट क्या होने वाला है, किस दिन आपको मूव आउट करना है। तो आप अपना वो डेट दे सकते हैं, और वो डेट आप मतलब एक्चुअल जब आपने सपोज़ आपने 12 तारीख दी किसी महीने की कि हमको 12 तारीख को मूव आउट करना है, तो उसके 3-4 दिन पहले अगर आपको वो डेट चेंज करनी है, तो आप अपने एजेंट को कॉल कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि दिस डेट नीड टू बी चेंज्ड, हमें अब इस तारीख को मूव आउट करना है अकॉर्डिंगली। तो हमने जो डेट दी थी वो एग्जैक्टली उसी डेट पे एंड ऑन टाइम जो मूविंग पैकिंग टीम है वो हमारे घर पे आ गई थी। एंड दैट वाज रियली गुड, क्योंकि पैकिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर वो ऑलरेडी लेट करेंगे तो फिर आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है। तो वो लोग अराउंड 5 या 6 लोगों की टीम थी, इंक्लूडिंग अ सुपरवाइज़र जो आता है। तो वो आए हमारे घर में और उन्होंने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। 2 लोग एक कमरे में गए, 2 लोग हॉल में थे, और फिर एक जो सुपरवाइज़र था वो भी पैक कर रहा था, प्लस वो नोट भी कर रहा था सब कुछ। तो वो एक रूम में गया एंड ऑब्वियसली दे स्टार्टेड विद द ऑब्वियस फर्नीचर, द सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, चेयर्स। अब क्योंकि हम, जैसा कि मैंने बोला, रेफ्रिजरेटर मूव नहीं करना था, क्योंकि हमने नया ख़रीदा, तो वो कंपनी से पेटी पैक्ड ही हमने ट्रक में चढ़वा दिया था, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं था। सो दे स्टार्टेड विद द सोफ़ा पैकिंग, टेबल पैकिंग एंड एवरीथिंग। और पैकिंग उनकी बहुत ही बढ़िया है। एक एक चीज़ उन्होंने इतने अच्छे से पैक करी कि मतलब इट वॉज अमेजिंग कि कहीं से भी कुछ भी लूज़ एंड्स या कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से पैक किया। मैं आपको क्लिप्स अटैच कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आप देख सकते हैं अलग अलग सामान का उन्होंने कैसे पैक किया। फिर वो चेयर्स हों, सोफ़ा की चेयर्स हो या खुद सोफ़ा सेट हो, इवन जो चीज़ डिसमेंटल करनी थी उन्होंने अच्छे से डिसमेंटल करके, जैसे हमारी डाइनिंग टेबल डिसमेंटल करनी थी तो एक एक चीज़ को उन्होंने विथ
पिन्स एंड विथ उसके जो नेल्स एंड एवरीथिंग साथ में ही उन्होंने पैक किया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो या फिर कोई भी चीज़ खो ना जाए। हमारे पास 2 टीवीज़ थे जो हमें मूव करने थे। एक जो ये पीछे देख रहे हैं आप, दिस इज़ द ओलेड टीवी, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत मूवर्स पैकर्स के लिए, क्यों लोकल वाले मूवर्स पैकर्स तो मना ही कर देते हैं कि अगर आपके पास इसका बॉक्स नहीं है तो हम इसे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है एंड टू एंड है, वो टूटने के बहुत चांसेस रहते हैं। APML वालों के पास डेडिकेटेड एक लाइक बॉक्स होता है, आई थिंक इट इज़ एल्यूमिनियम बॉक्स, और वो फोम से कवर्ड होता है और उसके अंदर ही वो लोग टीवीज़ मूव करते हैं। तो 2 वैसे वो बॉक्सेस लाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्पेक्शन एजेंट आके गया था तो उसने देखा हमारे पास 2 टीवी हैं, और वो टीवी के डायमेंशंस भी लिख लेते हैं, तो जितने इंच का आपका टीवी है उस हिसाब से वो बॉक्स लेकर आते हैं। और उस बॉक्स में अच्छे से टीवी को पहले तो रैप किया और फिर उस रैप्ड टीवी को अच्छे से बॉक्स में डाल के वो बॉक्स को लॉक कर दिया। एंड वो ऐसा होता है वो बॉक्स कि टीवी को अंदर मूव करने की ना बहुत जगह नहीं होती है। इट लाइक बिल्कुल स्नग फिट टीवी बैठ जाता है अंदर, सो इट विल नॉट मूव थ्रू आउट द जर्नी, विच मीन्स दैट योर टीवी विल बी रिलेटिवली सेफ इन दैट बॉक्स। और मुझे बताया गया था कि ये बॉक्स जो है वो एक्सक्लूसिवली APML वालों के पास है, लाइक नोबडी एल्स हैज़ दिस बॉक्स। तो ये एक स्पेसिफ़िक चीज़ उन्होंने लेकर आए थे टीवी के लिए। और बाकी सब जो ग्लासेस और वो सब क्रॉकरी वगैरह वो बहुत अच्छे से उन्होंने बबल रैप में नहीं किया, बल्कि दे रैप्ड इट इन फोम। एंड बहुत, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बहुत सामान भी नहीं था, क्योंकि मिनिमलिज्म के चलते बहुत सारा डिक्लटरिंग हुआ था, तो मेरा जल्दी पैकअप हो गया सारा सामान। और जैसे जैसे जो भी पैक हो रहा था वो सारा जो सुपरवाइज़र है वो नोट किए जा रहा था। सो दे केम अराउंड 11 o'clock एंड बाय 2:30, 3 o'clock the पैकिंग वॉज डन ऑफ माई एंटायर होम। इवन मैट्रेस वगैरह वो लोग अच्छे से कवर करके पैक करते हैं। एंड देन जो है लोडिंग स्टार्ट हो गई, और लोडिंग में जितना टाइम गया अराउंड 5 और 5:30 मेरे ख्याल से जो है ट्रक हमारे घर से निकल गया बैंगलोर के लिए। तो ये तो हुआ पूरा पैकिंग पार्ट। वेरी डेडिकेटेड टीम, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। दे वर क्रॉस वेरीफाइंग विद अस कि ठीक है ये देख लीजिए मैडम ये सब पैक्ड है, अच्छे से हो गया है, आर यू हैप्पी विद दिस। तो वो टाइम पे पूछ भी रहे थे और बहुत अच्छे से केयरफुली एक एक चीज़ पैक की। ना तो मेरे किसी सामान को डैमेज हुआ वाइल पैकिंग, ना घर में कहीं कुछ लग गया या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दैट वाज रियली कूल। तो फिर जब ट्रक निकल गया तो हमको ड्राइवर का डिटेल्स, ट्रक का नंबर वगैरह ऑब्वियसली सब कुछ दिया जाता है, ड्राइवर का नंबर भी दिया जाता है ताकि आप उसके के साथ कांटेक्ट में रहे, क्योंकि वो सिर्फ आपका सामान ला रहा है। ही डजंट हैव एनी अदर फर्नीचर और एनी अदर स्टफ विथ हिम। तो 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया था एंड एग्जैक्टली 3 दिन में, इनफैक्ट वो 1 दिन पहले ही पहुंच गया था शाम को, लेकिन क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में शाम को मूवमेंट अलाउड, शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, तो इनफैक्ट उसको 1 दिन रुकना पड़ा। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग लोग आए यहाँ पे बैंगलोर में और अनपैकिंग शुरू करी। यहाँ की भी टीम, यहाँ पे 3 बंदे आए थे जिन्होंने अनपैकिंग करी सामान की, एंड एक एक करके वो सामान ला रहे थे एंड दे स्टार्टेड अनपैकिंग। एंड उन्होंने अच्छे से अनपैक भी किया, और जो भी असेंबल करना था जैसे कि बेड, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल्स एक आध हैं जो असेंबल करने वाली हैं, तो वो भी सारा कुछ असेंबल उन्होंने करके अच्छे से करके दिया। इन द इंटरिम माई हस्बैंड वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द ड्राइवर, आप कहाँ पहुँचे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड इवन द ड्राइवर वॉज कॉलिंग कि ठीक है मैं ना आई एम नियरिंग बैंगलोर, आई हैव रीच्ड हियर। सो जैसा कि मैंने बोला वो शाम को ही आ गया था, बट वी हैड टू इन्फॉर्म हिम कि आज तो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ही सेड दैट्स फाइन, आई विल वेट, आई मीन देयर सम लोकेशन, ही स्पेंड द नाइट देयर। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वो आया, और इनफैक्ट हमारे आने से पहले ही वो लोग हमारे अपार्टमेंट के आगे खड़े हो गए थे, सो दे वेटेड ऑल्सो। एंड the people in general were very good, the loading team as well as the unloading team बहुत soft spoken थे और mannered थे पूरे, ऐसा कि नहीं कि कुछ बदतमीज़ी कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दे वर ऑल वेरी नाइस पीपल, जो हम कह रहे थे वो सुन रहे थे और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मूव करते हैं, क्योंकि ये आपका सामान है, उनका सामान तो है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सामान ढंग से पैक हो रहा है या नहीं। सो ऑल दोज थिंग्स वर रियली ग्रेट। आई थिंक बेड के एक आध कॉर्नर में शायद थोड़ा चिप हुआ है, विच इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स फाइन, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अदर देन दैट आप देख सकते हैं मेरा टीवी आया है,
जो सोफ़ा है, बेड्स हैं, मिरर्स हैं, क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, कुछ भी डैमेज नहीं हुए। मेरे 2 टीवी आए हैं बिना एक स्क्रैच के, और एसी यूनिट आया है, वो तो अभी इनफैक्ट हमने अनपैक भी नहीं किया है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक एसी की। और जितनी भी क्रॉकरी थी सब एकदम इंटैक्ट आई है, एक भी चीज़ डैमेज नहीं हुई है, एक भी चीज़ एक्सेप्ट द बिग ब्लैंक ऑन द बेड जो साइड से थोड़ा चिप हो गया है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ APML सर्विस। और इस पूरे मूवमेंट का हमने 60,000 पे किया है, इंक्लूडिंग द 5,000 एक्स्ट्रा जो हमने डेडिकेटेड ट्रक का लिया, एंड इट इंक्लूड्स टैक्सेस, GST वगैरह सब कुछ मिला के हमको 60,000 पड़ा। सो आई थिंक इट इज़ ऑल वर्थ इट। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ मेरा सामान सही सलामत ऑन टाइम मेरे पास आ गया। द स्टाफ वॉज रियली गुड, दे वर नॉट रूड, जो कह रहे थे वो सुन रहे थे, दे वर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, एंड इन मूविंग दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि वैसे ही आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, द लास्ट थिंग यू वांट इज़ या वो लेट आ रहे हैं या वो बात नहीं सुन रहे, तो ऑल दोज थिंग्स वर नॉट देयर विथ APML। तो मैं APML की सर्विसेज से बहुत खुश हूँ, और उनके हर कार्टन पे APML लिखा रहता है, तो ये उनकी एक निशानी है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जब आप अग्रवाल पैकर्स मूवर्स से ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी इन यूनिफॉर्म एंड देन दे विल हैव ऑल बॉक्सेस विल हैव APML रिटन ऑन इट। तो यही था बस ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से। मैं बहुत रेकमेंड करूँगी इनको। थोड़े ज़्यादा आपको चार्जेस हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़े ओवर द टॉप हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज़ ऑल वर्थ इट। हाँ, आप डेडिकेटेड ट्रक नहीं लेना चाहते तो आप मत लीजिए, आप 6-8 दिन रुक सकते हैं तो आप अपना ट्रक नॉर्मल वे से भिजवा सकते हैं किसी और के साथ। और अगर आपको जल्दी है या यू डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा, तो जैसा हमने किया, आप एक डेडिकेटेड ट्रक ले सकते हैं, पे अ लिटिल अमाउंट मोर, बट यू विल गेट योर स्टफ मोर सिक्योरली, क्योंकि वो सिर्फ आपका सामान है और तुरंत निकल जाते हैं। तो बस यही था मेरा रिव्यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।